हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा वीडियो है फ्रेंड्स अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग। इसमें हम लोग अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग का फिलॉसफी के बारे में और अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग का सेटिंग कैसे करते हैं और अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग का कोऑर्डिनेशन हमारा सिस्टम में कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग का, वो सारे की सारे डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग समझ लेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स इस वीडियो। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले हमारा जो लोड सेटिंग स्कीम से फ्रेंड्स हम लोग दो प्रकार का लोड सेटिंग हम करा सकते हैं। एक हमारा लोड सेटिंग है फ्रेंड्स, हमारा सिंपल हमारा फ्रीक्वेंसी बेस्ड लोड सेटिंग है, वो हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी बेस्ड लोड सेटिंग है हमारा। क्योंकि हम लोग देखिएगा तो फ्रेंड्स कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी है बहुत ही गुड इंडिकेटर है हमारा जनरेशन और लोड का मिसमैच को देखने के लिए। अगर कभी भी आपको जनरेशन और लोड अगर मैच है, सेम मैच है, तो आपको रेटेड फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम चलेगा। इनकेस आपका जनरेशन है लोड से ज़्यादा है तो आपको क्या होगा फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी हायर में रेटेड से ज़्यादा जाएगा, और जनरेशन कम है तो लोड से आपको फ्रीक्वेंसी कम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको इसका कॉन्सेप्ट में आपको इसका पहले वीडियो में लोड सेटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लोड सेटिंग का जो इसका रिक्वायरमेंट है, जो नीड ऑफ लोड सेटिंग का जो इसका पहले वीडियो मैं आपको बनाया फ्रेंड्स, उसमें आपको लोड सेटिंग का क्या ज़रूरत है उसमें आपको इन डिटेल बताया था। फ्रीक्वेंसी का रेस्पॉन्स कैसे चेंज होते हैं इसके साथ वो आपको इन डिटेल बताया फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी बेस्ड लोड सेटिंग है। हमको फ्रीक्वेंसी बेस से हमारा जो फ्रीक्वेंसी हमको पता चल गया था, जैसे आपको जनरेशन और लोड का बीच में मिसमैच हो रहा है तो आपका फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनली आपको डाउन या इंक्रीज होते हैं फ्रेंड्स, उसकी बेसिस में हम लोग इसका लोड सेटिंग हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, सो दूसरा से फ्रेंड्स हमारा कंटिजेंसी बेस्ड लोड सेटिंग है। ये आज की वीडियो में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की हमारा वीडियो है फ्रेंड्स अंडर फ्रीक्वेंसी बेस्ड लोड सेटिंग के, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल समझ लेंगे। पहले अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग को आपको इम्प्लीमेंट करना है। अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग को अगर आपको आपका सिस्टम में आपको इम्प्लीमेंट करना है तो ये फॉलोइंग फैक्टर से आपको कंसिडर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, कभी भी आपका सिस्टम में कोई भी जनरेटर आपको ट्रिप हो गया है नहीं तो आपको जनरेशन और लोड का बीच में अगर मिसमैच हो गया, तब आपको ओवरलोड, आपको जो जनरेशन का ऊपर आपको ओवरलोड कितना आते हैं मैक्सिमम, वो आपको पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी की वजह से आपको लोड सेटिंग में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग केस स्टडीज करते हैं, केसेस करते हैं। जैसे आपको एक जनरेटर ट्रिप हो गया, उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्रिपिंग फिलॉसफी क्या होना चाहिए। ऐसे दो जनरेटर एक साथ ट्रिप हो गया तो क्या होना चाहिए, या नहीं है तो एक बड़ा जनरेटर एक छोटा जनरेटर ट्रिप हो गया तो क्या होना चाहिए, या नहीं तो एक बहुत बड़ा जनरेटर ट्रिप हो गया, या नहीं तो कोई भी दो छोटा जनरेटर ट्रिप हो गया। ऐसा आपको बेसिकली सोर्स का बेसिस में आपको डिफरेंट केसेस आपको बनेगा, उसकी बेसिस में हम लोग को पता चलता है फ्रेंड्स। हर एक केस में आपको मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड है, हर एक केस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। आपका सिस्टम में जब आपको मैक्सिमम आपका जनरेशन आपको निकल जाता है, तब आपको मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड है, आपको सिस्टम जो फेस करते हैं वो हमारा ओवरलोड है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको आपको इन डिटेल एनालिसिस से ही पता चलता है, आपको केस स्टडीज से आपको ये आपको स्टैंडर्डाइज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हर एक केस में हर एक ओवरलोड अलग अलग रहते हैं। इसीलिए ओवरलोड को आपको पता करने के लिए आपको सिस्टम में इन डिटेल स्टडी कराना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है फ्रेंड्स नंबर ऑफ लोड सेटिंग स्टेजेस। ये नंबर ऑफ लोड सेटिंग स्टेजेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमको लोड सेटिंग कितना स्टेजेस पे करना है। सबसे सिंपल लोड सेटिंग है फ्रेंड्स हमारा सिंगल लोड सेटिंग्स के केस है। सिंगल लोड सेटिंग केस क्या होते हैं फ्रेंड्स, अगर हमको मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड पता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो जनरेटर्स चल रहे हैं फ्रेंड्स, 100 मेगावाट है टोटल। अगर आपको मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड है, अगर कोई भी एक जनरेटर ट्रिप हो गया तो 50-50 मेगावाट का आपका दूसरे जनरेटर में 50 मेगावाट आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब 50 मेगावाट का जनरेटर में दूसरा जनरेटर 50 मेगावाट का ट्रिप होने से आपको ये 50 मेगावाट का जनरेटर पे ओवरलोड आएगा, 50 मेगावाट आएगा। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड। ठीक है, अगर आपको सिंगल स्टेज लोड सेटिंग का स्कीम में आपको आप सीधा इसका मैक्सिमम ओवरलोड जितना हो रहा है आपको एंटिसिपेटेड ओवरलोड, उतना का आपको सिंगल शॉट में ट्रिप कर दीजिए। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी चीज़ है, कुछ भी आपको
कभी भी आपको जनरेशन और लोड के बीच में मिसमैच हो रहे हैं या फ्रीक्वेंसी डाउन हो रहे हैं, तुरंत आपको इसको मैक्सिमम एंटीसिपेटेड ओवरलोड को सिंगल शॉट में अगर आप ट्रिप कर रहे हैं तो इसको आप बोलते हैं फ्रेंड्स सिंगल स्टेज लोड सेटिंग स्कीम है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल स्कीम है, सिंगल स्टेज से आप पूरा ट्रिप कर रहे हैं। लेकिन इसमें नुकसान यही है फ्रेंड्स, आपको बड़ा बड़ा सिस्टम में आपको इतना मैक्सिमम एंटीसिपेटेड ओवरलोड करेगा तो आपको जनरेटर है हो सकता है फ्रेंड्स ओवर फ्रीक्वेंसी में चलेगा, ओवर स्पीड में चलेगा, क्योंकि इसमें आपको ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स जनरेटर को। इतना ज़रूरत नहीं है आपको, आपको केस स्टडी करा के, क्योंकि मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड है हमेशा आपको मिलता नहीं है, एक पर्टिकुलर केस में आपको मैक्सिमम मिलते हैं, अदरवाइज आपको हर एक केस में अलग अलग एंटिसिपेटेड ओवरलोड मिलते हैं फ्रेंड्स। जो डेल्टा पी है, जो चेंज ऑफ पावर है, हर एक केस में अलग अलग रहते हैं। जो मैक्सिमम रहते हैं उसका हिसाब से आपको हर बार इसको ट्रिप करना इज नॉट, मतलब वो आपको अच्छा सही से नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको हर बार इसमें आपका लोड अफेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, आपको अगर मैक्सिमम आपका सिस्टम में आपको 5-6 जनरेटर से इसमें आपको मैक्सिमम एंटिसिपेटेड लोड 50 मेगावाट है, इवन आपको 10 मेगावाट का भी डेफिसिट है, तब भी आपको 50 मेगावाट को आपको लोड को ट्रिप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप 40 मेगावाट को ट्रे को अननेसेसरी ट्रिप कर दिया आपको सिंगल स्टेज लोड सेटिंग में। ठीक है, इसीलिए जनरली आपको सिंगल स्टेज लोड सेटिंग कहीं पे भी आपको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ आपको इकोनॉमिकल है, आपको मतलब आप बहुत नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं लगा पाएगा और बहुत कॉस्टली सिस्टम आपको नहीं लगा पाएगा लोड सेटिंग स्कीम को, और जहाँ आपको क्रिटिकल नहीं है आपका लोड, तब आप कर सकते हैं फ्रेंड्स सिंगल स्टेज का लोड सेटिंग स्कीम को आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। अदरवाइज आपको इंडस्ट्रीज में कहीं पे भी आपको सिंगल स्टेज लोड सेटिंग स्कीम आपको दिखता नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा टू स्टेज लोड सेटिंग स्कीम है। टू स्टेज लोड सेटिंग स्कीम में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जैसे सिंगल स्टेज लोड सेटिंग बताया था, ऐसे टू स्टेज लोड सेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, दो स्टेज में इसको डिवाइड करते हैं मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड। और इसका फर्स्ट केस में हम लोग 50% ऑफ मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड को हम लोग ट्रिप कर देते हैं। और अगर इसकी बाद भी अगर रिलीव नहीं हुआ सिस्टम को, तब आपको थोड़ी देर के बाद, थोड़ी डिले के बाद आपको रेस्ट ऑफ द 50% मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड को भी आप ट्रिप करा देते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या होगा, आपको 50 मेगावाट अगर आपको मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड है तो आप इनिशियली फर्स्ट स्टेज में 25 मेगावाट करते हैं। इवन आपको 10 मेगावाट ही आपको डेफिसिट है तो आपको 25 मेगावाट कर रहे हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सा ओवर मार्जिन में ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको टोटल 50 मेगावाट तो नहीं जा रहे कंपेयर टू सिंगल स्टेज लोड सेटिंग स्कीम में। ठीक है, इसीलिए आपको टू स्टेज लोड सेटिंग स्कीम में सबसे पहले आपको 50% ऑफ मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड को काटते हैं। इसके बाद थोड़ी डिले के बाद आपको रिमाइनिंग लोड को आप काटते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको बताया था, इसमें भी टू स्टेज लोड सेटिंग स्कीम भी इतना अच्छा स्कीम नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप एग्जैक्टली नहीं काट रहे, इसमें भी आपको सिस्टम को आप ओवर प्रोटेक्टिव या अंडर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, आपको इन केस आपको हम लोग हमेशा दे रहे हैं फ्रेंड्स मैक्सिमम एंटिसिपेटेड ओवरलोड है, अगर इससे ऊपर भी आपको कभी भी कोई एक कंटिजेंसी में आपको इसका ऊपर भी जाएगा तो आपको पूरा आपको टोटल पावर फेलियर हो जाएगा, आपको सिस्टम को आप बचा नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको टू स्टेज लोड सेटिंग स्कीम भी बहुत जगह आपको दिखता नहीं है। हम लोग जनरली हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स मल्टी स्टेज ओवर लोड सेटिंग स्कीम बोलते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेजेस यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा पावर सिस्टम है बहुत ही वास्ट पावर सिस्टम है, बहुत बड़ा पावर सिस्टम्स रहते हैं इंडस्ट्रीज में भी। लेकिन आपको प्रॉब्लम यही है फ्रेंड्स, आपको मल्टी स्टेज में आपको एडवांटेजेस तो है, नंबर ऑफ स्टेजेस आपको बढ़ाने की वजह से आपको एडवांटेजेस तो है, लेकिन इसमें आपको कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल रहता है, वो हम आगे इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी बात है फ्रेंड्स, ये नंबर ऑफ लोड सेटिंग स्टेज में ही आपको क्या करते हैं, हमको ये मल्टी स्टेज में आपको बेसिकली लोड्स को आप क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। आपको सबसे पहले किसको ट्रिप करना है, मतलब नॉन क्रिटिकल लोड्स, क्रिटिकल लोड, सुपर क्रिटिकल लोड, ऐसे आपको लोड्स को आपको सेग्रीगेट कर देते हैं। और उसके हिसाब से आपको सबसे पहले किसको ट्रिप करना है, स्टेज वन में सबसे नॉन क्रिटिकल लोड्स को ट्रिप कर देते हैं, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है लोड शेडिंग के लिए, उसको ट्रिप कर देते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेज में आपको नेक्स्ट वाले को ट्रिप कर देते हैं। ऐसा प्रायोरिटी के बेसिस में हम लोग करते हैं। और हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, लोड्स को भी क्या करते हैं, लोड्स को भी हम लोग ग्रुप करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको हमारा सिस्टम है फ्रेंड्स इतना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसमें आपको फॉर एग्जांपल आपको छोटी छोटी मोटर्स है फ्रेंड्स, आपको 50 या 160 किलोवाट का मोटर्स है, लेकिन आपको
50 मेगावाट लोड सेट करना है आपको, 160 आपको कितना जोड़ेगा तो आपको 50 मेगावाट होगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको लोड्स को आपको लंप करना पड़ेगा, आपको ग्रुप करना पड़ेगा, मतलब आपको 50 मोटर से 50 सेट ऑफ इक्विपमेंट से एक साथ ट्रिप हो जाएगा, उसको हम एक ग्रुप बोलते हैं। ऐसे आपको ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं एक एक स्टेज के लिए, एक एक स्टेज में एक एक ग्रुप ऑफ लोड्स इसमें आपको ट्रिप कर देते हैं फ्रेंड्स, आपको मल्टी स्टेज में, ठीक है। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जो साइज ऑफ लोड्स दैट कैन बी सेट इन ईच स्टेज, एक एक स्टेज में आपको कितना मेगावाट लोड आपको सेट करना है, ठीक है, वो भी आपको डिसाइड करना है। वो आप कैसे डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स, ये डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स हमको हमारा सिस्टम कैसे है और इसमें केसेस कैसे बन रहा है, इसका बेसिस में हम लोग करते हैं। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स आपको एक एग्जाम्पल का थ्रू समझ लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले ये हमारा लोकल हमारा जनरेशन है, ये हमको जनरली हमारा सिस्टम ऐसे ही रहते हैं फ्रेंड्स। हमारा इनबिल्ट हमारा पावर प्लांट इंडस्ट्रीज में रहते हैं, हमारा 68 मेगावाट यहाँ लोकल जनरेशन है, और इसमें हम लोग ग्रिड का कनेक्टिविटी है, ग्रिड से हम लोग 12 मेगावाट ले रहे हैं। और एक रिमोट जनरेशन है, थोड़ा दूर से या नहीं तो बाहर से या कोई दूसरा प्लांट से हम लोग 20 मेगावाट हम लोग एक्सपोर्ट ले रहे हैं या इंपोर्ट ले रहे हैं, तो हमको 20 मेगावाट ये है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको आप ऐड करेगा तो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स 68 प्लस 12 80 मेगावाट प्लस 20 100 मेगावाट का आपका जनरेशन है। आपका लोड भी 100 मेगावाट है फ्रेंड्स। 100 को आपको इसको लंप कर दिया था लोड को, आपको ये देखेगा तो लोड 1 में आपको 12 मेगावाट है, लोड 2 68 मेगावाट है, लोड 3 12 मेगावाट है, लोड 4 को 8 मेगावाट है, ठीक है। अभी आपको सोर्स का साइड कंटिजेंसी, ये फ्रीक्वेंसी डाउन कब होगा फ्रेंड्स, आपको कंटिजेंसी मतलब आपको जनरेशन और लोड के बीच में मिसमैच हो गया तो तभी होगा, ठीक है। अगर इसमें आप देखेगा तो इसमें आपको क्या मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा फेल होने का चांसेस ज़्यादा है फ्रेंड्स, ग्रिड हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये दोनों हमारा डेडिकेटेड पावर जनरेशन है, आपको ग्रिड है, सेंट्रल ग्रिड है, तो आपको ये फेल होने का चांसेस ज़्यादा है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ज़्यादा चांसेस है, आपको प्रोबेबिलिटी है ग्रिड फेल होने का। इसके बाद आपको रिमोट जनरेशन का भी चांसेस ज़्यादा है, और हमारा थर्ड केस में हमारा दोनों एक साथ बंद होने का भी चांस है, ठीक है। अगर आप इसको प्रायोरिटी करेंगे तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है ग्रिड जाने का, मतलब 12 मेगावाट आपको लॉस कभी भी हो सकते हैं इस सिस्टम में। सो केस वन में आपको 12 मेगावाट को सेट करने के लिए आपको सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद आपको इन केस रिमोट जनरेशन, हमारा नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है रिमोट जनरेशन 20 मेगावाट फेल हो गया, तो उसमें कैसे हमको लोड को सेट करेंगे सो दैट जनरेशन और लोड का बैलेंस कर देंगे हम, उसका भी आपको फिर आपको होना चाहिए, आपका जो आपको प्रोटेक्शन फिलॉसफी होना चाहिए। इसके बाद इन केस ग्रिड और रिमोट जनरेशन दोनों एक साथ ट्रिप हो गया था, तब आप कैसे मैनेज कर दोगे, उसका भी आपको करना पड़ेगा। उसमें आपको ग्रिड और जनरेशन दोनों एक साथ चला गया तो आपको 12 प्लस 20 32 मेगावाट का पावर जनरेशन एक साथ चला गया है, लेकिन आपका लोड है 100 मेगावाट है और सिर्फ बचा आपको जनरेटर 68 मेगावाट है। तो 68 मेगावाट 100 मेगावाट लोड को ले नहीं सकते हैं, तो इसका जो ओवरलोड है तो उसको आप अवॉइड करना ही करना है फ्रेंड्स, आपको लोड सेटिंग करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप देखेगा तो इसी सिस्टम में आपको एक एक कंटिजेंसी में आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इनके सिर्फ लॉस ऑफ ग्रिड है, लॉस ऑफ ग्रिड में क्या होगा, हमारा 12 मेगावाट लॉस हो रहा है, लेकिन आप जनरेशन टोटल क्या कैलकुलेट करेगा आपको कितना है फ्रेंड्स, 100 मेगावाट है, 68 प्लस 12 प्लस 20 है 100 मेगावाट का। तो आपको परसेंटेज जनरेशन कितना लॉस होगा, ओनली ग्रिड लॉस होने से आपको सिंपल 12 मेगावाट है, क्योंकि ये बाई 100 है, 12 मेगावाट बाई 100 है, 12% ही लॉस होगा, ठीक है। लेकिन इसका परसेंटेज ओवरलोड कितना होगा फ्रेंड्स, उस केस में आपको परसेंटेज ओवरलोड होते हैं फ्रेंड्स हमारा, ये 12 मेगावाट हमको लॉस हो रहे हैं, जो डेल्टा पी होते हैं हमारे फ्रेंड्स हमारा 12 मेगावाट है, क्योंकि पहले हमारा 100 मेगावाट का जनरेशन है, अभी हमारा जनरेशन हो गया था हमारा जनरेशन हो गया फ्रेंड्स 88 मेगावाट हो गया था अभी हमारा जनरेशन, क्योंकि 12 मेगावाट का ग्रिड सप्लाई चला गया। तो ये 12 मेगावाट का वजह से आपको यहाँ आपको 88 मेगावाट का जनरेशन में आपको 100 मेगावाट का लोड है, ठीक है। सो आपको 12 मेगावाट का ओवरलोड है, ठीक है। वो 12 मेगावाट का ओवरलोड आपको इसका बेस कैपेसिटी, इसका एक हाईएस्ट जनरेटर का जनरली हम लोग बेस कैपेसिटी देगा है, तो ये 12 मेगावाट पे 68 करोगे तो आपको ये आपको 13.64% डिफरेंस आपको, या 13.64 पर यूनिट भी बोल सकते हैं, इसका डेल्टा चेंज ऑफ मतलब आपको चेंज ऑफ पावर है, जो डेल्टा पी है आपको 0.1364 है पर यूनिट, या परसेंटेज में 13.64 परसेंटेज पर यूनिट वैल्यू है।
ठीक है फ्रेंड्स। इनकेस आपको सिर्फ रिमोट जनरेशन फेल हो गया 20 मेगावाट, तब आपको परसेंटेज जनरेशन लॉस कितना होगा, आपको 20 पे टोटल जनरेशन है 100 मेगावाट है, 20% जनरेशन लॉस हुआ। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 68 मेगावाट है, आपको 25% ओवरलोड होगा फ्रेंड्स। आपको जो ओवरलोड है आपको 25 होगा, क्योंकि आप अगर उस केस में आप देखिएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको पहले का केस में क्या हो रहा है, हमारा 88 मेगावाट का जनरेशन को आपको 100 मेगावाट फीड कर रहे हैं। अभी आप 80 मेगावाट का जनरेशन पे आप 100 मेगावाट फीड कर रहे हैं। सो 20 मेगावाट आपको डायरेक्टली ओवरलोड है फ्रेंड्स, ठीक है। सो 20 मेगावाट डायरेक्टली ओवरलोड है, तो आपको 80 जनरेशन है 80 डिवाइडेड बाई, सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 80 हमारा 25% है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी मैं आपको गलत बताया फ्रेंड्स, आपको यहाँ आपको 12 मेगावाट जाने से आपको 12 मेगावाट डिवाइडेड बाई 68 है हमारा होगा फिर 12 मेगावाट डिवाइडेड बाई हमारा 88 बैलेंस जनरेशन है आपको 13.64 है। ओवरलोड आपका 13.64% है। इनकेस आपको ग्रिड और रिमोट जनरेशन दोनों फेल हो गए एक साथ, तब आपको 32 मेगावाट का आपका जनरेशन लॉस होगा। और आपको परसेंटेज कितना लॉस हो गया, 32% लॉस हो गया। और इसमें ओवरलोड कितना होगा फ्रेंड्स, आप 32 मेगावाट एक साथ चला गया तो आपको 68 मेगावाट है, सॉरी हमारा होगा फ्रेंड्स हमारा 68 मेगावाट है। 68 मेगावाट का जनरेशन पे आपको क्या होगा, 32 मेगावाट चला गया तो 32 पे हमारा रिमेनिंग पावर है आपका 68 मेगावाट है, वो आपको होगा फ्रेंड्स 47.06% ओवरलोड होगा, ठीक है। तो आपका इसका ओवर, क्योंकि ये जनरेटर आपको 68 मेगावाट के लिए डिजाइंड है, लेकिन इस 68 में आपको 100 मेगावाट आ गया, तो डिफरेंस पावर कितना है, 100 माइनस 68 है हमारा 32 मेगावाट है। वो 32 डिवाइडेड हमारा टोटल जनरेशन है 68 है, दैट इज हमारा ओवरलोड है 47.06, ठीक है। उस केस में हम लोग कैसे करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग हमने स्टेज वन, हमको अगर 3 स्टेज का अगर आप ले लिया तो आपको स्टेज वन में सबसे पहले आपको कभी भी स्टेज वन का ट्रिपिंग में आपको इसका जो नॉन क्रिटिकल लोड है, लोड को हम लोग प्रायोरिटाइज कर दिया। और लोड वन ने सबसे नॉन क्रिटिकल लोड है, इसके बाद लोड फोर है, इसके बाद लोड थ्री है, और सबसे लास्ट में जो क्रिटिकल लोड है लोड टू है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज वन में हम सिंपली 12 मेगावाट लोड वन को काट रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो परसेंटेज लोड सेट है 20% है, 12 मेगावाट को आपको, सॉरी 12 मेगावाट का आपको सीधा काट रहे हैं स्टेज वन में लोड वन को। आपको स्टेज टू में क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इनकेस हमारा सेटिंग स्टेज टू तक आ गया था, तब आप लोड वन और लोड फोर को एक साथ काटोगी, मतलब 12 मेगावाट प्लस 8 मेगावाट 20 मेगावाट एक साथ काटोगी लोड वन और लोड फोर को। अगर स्टेज थ्री है, इनकेस आपको आपको तीनों, मतलब स्टेज वन है फ्रेंड्स हमारा जनरली इनके सबसे कम लोडिंग है, हमारा ग्रिड सप्लाई चला गया था आपको 12 मेगावाट काटने हैं। अगर इनके रिमोट का पावर जनरेशन चला गया तो आपको 20 मेगावाट लोड वन और लोड फोर को काटने से हो जाएगा। लेकिन आपको स्टेज थ्री इनकेस दोनों चला गया, वर्स्ट केस में ग्रिड और रिमोट जनरेशन दोनों चला गया तो आपको 32 मेगावाट है, 32 मेगावाट के लिए आपको लोड वन लोड फोर और लोड थ्री तीनों को काटना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमारा सिंपल, आप यहाँ देखेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा साइज ऑफ लोड है, हमारा कितना लोड आपको हर एक स्टेज में काटना है, आपको अभी क्लैरिटी हो गया फ्रेंड्स। आप ये डिपेंड करते हैं हमारा सिस्टम का ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसकी बात है फ्रेंड्स, जैसे ये हमको पता चल गया है, इसके बाद हमको चाहिए फ्रेंड्स लोकेशन, हमारा जो हर एक स्टेज में हम लोग काट दिया फ्रेंड्स इसका, ठीक है। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी रिलीज को, अगर हमारा सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है फ्रेंड्स, तब आपको फ्रीक्वेंसी रिलीज क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको हर एक जगह नहीं लगा सकते आप, लेकिन आपको हर एक जगह जगह लगाना है तो आपको अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग है, बहुत कॉस्टली हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको एक प्लान, मतलब आप अच्छे से इसको कोऑर्डिनेट करा के आपको इसका लोड को आप लंप करके, मतलब ग्रुप करके आप डेडिकेटेड लोकेशन पे, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में आपको फ्रीक्वेंसी रिलीज लगा के हर एक बोर्ड को कवर करके आप इसको फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसका जो लोकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जनरली हमारा सिस्टम है बहुत बड़ा सिस्टम है, और इसमें आपको जनरेटर्स, मल्टीपल जनरेटर्स होते हैं। जैसे मैं आपको इस केस में मैं आपको बताया था, सिंपल आपको 3 ही जनरेशन है यहाँ, सोर्सेस 3 ही है, लेकिन आपको हमारा प्रैक्टिकल सिस्टम में आएगा है तो आपको 12 या 13, 12 या 20 तक भी आपको जनरेटर सोर्सेस हो सकते हैं। आपको अलग-अलग केसेस आपको लेना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल का लॉस में और मल्टीपल लॉसेस में, और मैक्सिमम लॉस है जो ऐसे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको हर एक
हर एक केस को आपको स्टडी करना पड़ेगा और हर एक केस में आपको लोड भी आपको मल्टीपल लोड्स होते हैं। इसी वजह से आपको इसका जो लोड सेटिंग है, आपको अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग जहाँ करना है, वहाँ आपको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे आपको फ्रीक्वेंसी का रिलेस लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है? इसके बाद हम आएँगे तो फ्रेंड्स सेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी रिले। फ्रीक्वेंसी रिलेस कैसे सेट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेशन हमको टाइम डिले का साथ हमारा मल्टीपल स्टेजेस का रिले है। इसमें आपको जैसे हमारा ओवर करंट कोऑर्डिनेशन, एर्थपार्ट कोऑर्डिनेशन बताया फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग अंडर फ्रीक्वेंसी रिलेस का भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। सिर्फ पिकअप, इसका जो फ्रीक्वेंसी सेटिंग पिकअप और इसका जो टाइम डिले से, ठीक है? इसका आपस में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 का आपस में हम लोग इसका पिकअप से और इसका टाइम डिले से हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? लेकिन इसका ये पिकअप वैल्यू, इसका फ्रीक्वेंसी का अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग में इसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, वो आपको डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। हमारा नॉमिनल सिस्टम फ्रीक्वेंसी है, हमारा सिस्टम में क्या फ्रीक्वेंसी पे कंटिन्यूसली चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सिस्टम फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए। और इसका बाद हमारा जो अंडर फ्रीक्वेंसी रिले, कौन सी टाइप अंडर फ्रीक्वेंसी रिले यूज़ कर रहे हैं और इसका एक्यूरेसी कितना है, वो भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद आपको अंडर फ्रीक्वेंसी रिले का और आपका सर्क्यूट ब्रेकर का जो ओवरऑल ऑपरेशन टाइम कितना है, क्योंकि आपको तब तक ये आपको अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेट होगा, तब तक आपका सिस्टम दूसरा और कोई फ्रीक्वेंसी पे चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? वो आपको इन डिटेल हम कोऑर्डिनेशन में हम लोग बताएंगे। सो इन वो आपको फ्रीक्वेंसी है, जैसे इसका पावर जनरेशन और लोड का मिसमैच है, आपको फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली ड्रॉप होता ही रहते हैं फ्रेंड, ड्रॉप या मतलब इसका चेंज होता ही रहते हैं। इसीलिए आपको इसका जो टाइम डिले है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स? इसीलिए आपको अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग में आपको इसका जो टाइम डिले और इसका जो पिकअप है, ये पिकअप में आपको रिले का जो मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम और सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम भी इंक्लूड होते हैं और इसका कंसिडर करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके बाद आपको नंबर ऑफ लोड सेटिंग स्टेजेस है, इसका पिकअप डिपेंड करते हैं, इसका नंबर ऑफ लोड सेटिंग स्टेजेस कितना यूज़ कर रहे हैं, 3 या 4। आपको सिस्टम जैसा बड़ा-बड़ा हो जाता है तो आपको नंबर ऑफ स्टेजेस भी आपको बढ़ाना पड़ते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा दिया है तो आपको कोऑर्डिनेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। कोऑर्डिनेशन मुश्किल मतलब फ्रेंड्स आपको लंबा स्टडी करना पड़ेगा और हर एक केस को आपको स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको कभी भी आपको अंडर फ्रीक्वेंसी का लोड सेटिंग करना है, इसका सेटिंग करना है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो नॉमिनल फ्रीक्वेंसी क्या है उसको आपको, नॉमिनल फ्रीक्वेंसी मतलब नॉर्मल इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब उसका फ्रीक्वेंसी को आपको पकड़ना है। इसके बाद आपको इसका जो उस फ्रीक्वेंसी का बाद इसका जो रिले का इसका एक्यूरेसी वैल्यू पकड़ के, अगर फॉर एग्जांपल रिले का एक्यूरेसी है मेरा, अगर हमारा नॉर्मल सिस्टम फ्रीक्वेंसी है फ्रेंड्स 49 हर्ट्ज तक, आपका सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? अगर आपको रिले का एक्यूरेसी है 48.8 है, मतलब 0.2 है, फॉर एग्जांपल रिले इतना अच्छा नहीं है, न्यूमेरिकल रिले नहीं है, नॉर्मल रिले है, तो 0.2 हेर्ट्ज इसका एक्यूरेसी है। मतलब एक्यूरेसी मतलब फ्रेंड, अगर आपको 49 हेर्ट्ज पे आपको सिस्टम को डिस्टर्ब करना ही नहीं है, आपको लोड सेटिंग करना ही नहीं है सिस्टम पे, लेकिन आपको 49 पे कभी भी नहीं करना है, तो आपको इवन कभी भी आपको एब्नॉर्मल कंडीशंस होते हैं, फॉल्ट का कंडीशन से या नहीं तो चेंज ओवर का टाइम पे, तब आपको क्या हो सकते हैं, रिले अगर एक्यूरेट नहीं है तो आपको 49 का आसपास भी है तो वो आपको लोड शेडिंग, अननेसेसरी स्प्यूरियस लोड शेडिंग क्रिएट कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? इसको अवॉइड करने के लिए रिले एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे रिले में आपको 0.1 हेर्ट्ज तक आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप 0.2 हेर्ट्ज इसका एक्यूरेसी समझे गए तो आपको इसका जो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट स्टेज का सेटिंग आपको रखना पड़ेगा 49 हेर्ट्ज इसका नॉमिनल फ्रीक्वेंसी माइनस इसका जो रिले का एक्यूरेसी है 0.2 हेर्ट्ज, मतलब आपको जो फर्स्ट स्टेज हो जाएगा 48.8 हेर्ट्ज पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? इसके बाद इसका जो फर्स्ट स्टेज है, इसका जैसा फर्स्ट स्टेज एक्टिवेट हो गया, इसके बाद आपका जो आपको डीएफ बाई डीटी है, जो आपको फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो गया फ्रेंड्स, आपको ये फ्रीक्वेंसी है फ्रेंड्स सडनली चेंज नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होते हैं फ्रेंड्स ओवर द टाइम चेंज होते हैं। आपको जो डेल्टा पी है, आपका चेंज ऑफ जनरेशन है, आपको जो मिसमैच कितना है आपका जनरेशन और लोड के बीच में, वो मिसमैच का बेस में आपका इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज होते हैं। अगर वो मिसमैच बहुत ही ज़्यादा है, तब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी फॉल होते हैं वो बहुत ही जल्दी फॉल होते हैं। अगर इसका जो रेट ऑफ इसका जो मिसमैच बहुत कम है तो इसका जो फॉलिंग है बहुत कम होता है फ्रेंड्स, ठीक है?
सो उस फॉलिंग के बाद वो फ्रीक्वेंसी कौन-सी पकड़ते हैं हमारा फर्स्ट स्टेज ट्रिप होने के बाद फर्स्ट स्टेज जैसे हमारा फर्स्ट स्टेज का ऑपरेशन तक आ गया है, हमारा कोई भी डिस्टर्बेंस की वजह से 49 पे हमारा सिस्टम चल रहे हैं, हमारा सिस्टम में अगर पावर और जनरेशन का और लोड का मिसमैच की वजह से अगर हमारा फ्रीक्वेंसी 49 पॉइंट हमारा 48.8 तक आ गया है, ठीक है? तब हमारा फर्स्ट स्टेज एक्टिवेट होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेज इमीडिएटली ट्रिप तो नहीं होगा क्योंकि आपको रिले में टाइम लगेगा और इसका सर्किट ब्रेकर ओपन होने तक आपको टाइम लगेगा, तब तक आपको ये मिसमैच तो कंटिन्यू होते ही रहते हैं। सो इस फ्रीक्वेंसी फॉल की वजह से आपको जैसे ही पिकअप हो गया, इसके बाद जब आपको सिस्टम ट्रिप होते हैं उस फर्स्ट स्टेज को, तब आपका फ्रीक्वेंसी अलग दूसरा पॉइंट पे चला जाता है, ठीक है? तो स्टेज 2 को हम लोग वहाँ आपको जहाँ आपको ट्रिप हो गया, इसके बाद आपका जो फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, वहाँ से आपको रिले का एक्यूरेसी को माइनस करेगा तो आपको स्टेज 2 आएगा। ऐसे आपको स्टेज 2 का भी आपको सेम है, इसका जो ब्रेकर का ट्रिपिंग और रिले का टाइम को आपको जोड़ने के बाद इसका जो नया डेल्टा पी के साथ कितना आपको चेंज आते हैं, इसके बाद आपको जो टाइम मिलते हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको क्या आपको फ्रीक्वेंसी कहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो आपको पकड़ना पड़ेगा। आपको थर्ड स्टेज में वो माइनस हमारा रिले का एक्यूरेसी करेगा तो आपको थर्ड स्टेज का सेटिंग आ जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा आपको मल्टीपल स्टेजेस का आपको सेटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? इसको हम थियोरेटिकली समझना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेकर इसको समझ लेंगे फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना है फ्रेंड्स, आपको अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग इसका जो कोऑर्डिनेशन और इसका सेटिंग समझने के लिए इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है। कभी भी आपको अगर पावर और जनरेशन और लोड के बीच में मिसमैच होते हैं, तब आपको फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कैसे होते हैं, कैसे ड्रॉप होते हैं फ्रीक्वेंसी, वो पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका फ्रीक्वेंसी चेंज df/dt कैसे होता है फ्रेंड्स, आपका जो मिसमैच पावर है कितना है डिवाइडेड बाय हमारा 2 इंटू एच है फ्रेंड्स, ठीक है? ये डेल्टा पी इज हमारा मिसमैच पावर है फ्रेंड्स, लेकिन इसका एच है हमारा इनर्शिया कांस्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपको हर एक जनरेटर का डेटा शीट में इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका वैल्यू इसका यूनिट है मेगावाट सेकंड पर एमवी है, ठीक है फ्रेंड्स? ये आपको हर एक जनरेटर का डेटा शीट में इसमें इस वैल्यू आपको मिल जाएगा हर एक जनरेटर को, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपको हमारा सिस्टम में मल्टीपल जनरेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप सिस्टम में आपको n जनरेटर्स है तो आपको क्या होगा फ्रेंड्स, हर एक जनरेटर के लिए कांस्टेंट अलग होगा। फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सिस्टम का एच निकालना पड़ेगा। सिस्टम का एच के हिसाब से ओवरऑल सिस्टम का हमारा इनर्शिया कांस्टेंट का बेसिस में आपको df/dt चेंज होगा। तब आपको ओवरऑल सिस्टम का इनर्शिया कांस्टेंट कैसे निकालेगा फ्रेंड्स, आप हमारा इंजीनियरिंग में आपको पढ़ा होगा फ्रेंड्स, आपको हमारा जनरेटर 1 का H1 इसका कांस्टेंट है इनर्शिया कांस्टेंट और इसका MVA 1 है। सर आपको जनरेटर 2 का H2 इंटू इसका MVA 2 है, प्लस आपको सो ऑन जितना भी हमारा जनरेटर है इसका डाटा शीट से आप इसको इसका इनर्शिया कांस्टेंट और इसका MVA को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद टोटल सारे जनरेटर से इसका MVA डिवाइड कर दीजिए, तब आपको एवरेज एच हमारा जो सिस्टम का एच है तो ओवरऑल हमारा एच वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स इनर्शिया कांस्टेंट। उस इनर्शिया कांस्टेंट को आप यहाँ यूज़ करके आप इसका फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है? इसको आपको समझने के लिए फ्रेंड्स मैं अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे ये हमारा एग्जांपल ये हमारा सिस्टम है, इसमें आपको 20 मेगावाट का एक जनरेटर है और 4 मेगावाट का हमारा ग्रिड है फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपको सिंपल सिंगल जनरेटर है, इसका जो एच वैल्यू है इनर्शिया कांस्टेंट 4 Hz दिया था और इसका नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है 50 Hz है और हमारा लोड है 24 मेगावाट है फ्रेंड्स, ठीक है? तो 20 मेगावाट जनरेटर से आ रहे हैं और 4 मेगावाट हमारा ग्रिड से आ रहे हैं और जनरेशन और लोड में बैलेंस है फ्रेंड्स। तो आपका सिस्टम 50 Hz पे चलेगा एकदम। तब आपको जनरेशन और लोड बैलेंस है तो आपको सिस्टम 50 Hz पे चलेगा, ठीक है? इस केस में अभी आपको कभी भी आपको इन केस आपका ग्रिड चला गया फ्रेंड्स, इन केस आपका ग्रिड चला गया तो तब आपको क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पॉसिबल रीज़न ग्रिड ही है फ्रेंड्स। ग्रिड चला गया तो आपको जनरेशन कितना हो गया 20 मेगावाट है और लोड है 24 मेगावाट है। मिसमैच कितना है फ्रेंड्स हमारा 4 मेगावाट है। तो आप ले लीजिए फ्रेंड्स इसका जो डेल्टा पी है जो मिसमैच है 4 मेगावाट है। 4 मेगावाट को आप पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले पर यूनिट में कैसे करेंगे, हम लोग जो जनरेटर का इसका जो MVA रेटिंग है इसको डिवाइड करेगा तो वो पर यूनिट में आएगा। जनरेटर का MVA रेटिंग है 20 मेगावाट बाई इसका पावर फैक्टर है, सो 20/0.85 है, 4 मेगावाट डिवाइडेड बाई ये हमारा वैल्यू है, ये आएगा फ्रेंड्स 0.17 पर यूनिट है। सो आपको 4 मेगावाट का ग्रिड पावर चला जाने से आपको
डेल्टा इसका पावर अनबैलेंस है या इम्बैलेंस है, आपको 0.17 पर यूनिट है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगा, डेल्टा पी बाई टू एच, इसका जो पहले फॉर्मूला मैंने दिया था फ्रेंड्स, डेल्टा पी बाई टू एच, इस ये हमारा फॉर्मूला आप याद कर दीजिए फ्रेंड्स, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। तो डेल्टा पी बाई टू एच आप करेगा तो डेल्टा पी है 0.17 है, डिवाइड बाई टू इंटू एच है हमारा जनरेटर का 4 है, तो आपको आएगा फ्रेंड्स 0.0213 है डी एफ बाई डी टी। अगर इसको आप इसका जो रेटेड फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको आएगा फ्रेंड्स हमारा 1.07 हर्ट्ज पर सेकंड है, ठीक है। अगर आपका ग्रिड का पावर आपको चला गया तो आपको हर एक सेकंड में 1.07 हर्ट्ज है आपका सिस्टम में ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए 4 मेगावाट का ग्रिड का, पहले हमारा दोनों चल रहे हैं जनरेटर और ग्रिड, 4 मेगावाट यहाँ से आ रहा है और जनरेटर से 20 मेगावाट आ रहे हैं और हमारा लोड है 24 मेगावाट है। हमारा जनरेशन 24 मेगावाट है और लोड 24 मेगावाट है, तो पावर जनरेशन और लोड दोनों सेम है, तो आपको फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज पे चलेगा फ्रेंड्स, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। जैसे आपको ग्रिड चला गया तब आपको अनबैलेंस कितना हो गया है, 20 मेगावाट का जनरेटर को आपको 24 मेगावाट फीड करना पड़ेगा। मैं आपको पहले वीडियो में बताया फ्रेंड्स, 20 मेगावाट का जनरेटर 24 को फीड करना है तो क्या होगा, ये जनरेटर फीड करेगा लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी को सैक्रिफाइस करेगा। वो फ्रीक्वेंसी कैसे ड्रॉप होगा फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ ऐसे कैलकुलेट होगा, ऐसे ड्रॉप होगा। सो ये 50 हर्ट्ज का जनरेटर है, आपको जैसे ये 24 मेगावाट का लोड डाल दिया तो जैसे ग्रिड ट्रिप हो गया तो ये आपको हर एक सेकंड में, ठीक है, जैसे ये ट्रिप हो गया, इसका ट्रिप होने के बाद इमीडिएटली ये 50 हर्ट्ज है तो एक सेकंड का बाद इसका फ्रीक्वेंसी 1.07 बंद हो कम हो जाएगा, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी होगा फ्रेंड्स हमारा 48.93 हो जाएगा एक सेकंड का बाद, 2 सेकंड का बाद और 48.93 माइनस 1.07 हो जाएगा, 3 सेकंड का बाद और 1.07 कम हो जाएगा। ऐसे आपको इस रेट से आपको फ्रीक्वेंसी डाउन होता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी फॉल्ट का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी हम लोग एक लोड सेटिंग का कोऑर्डिनेशन और लोड सेटिंग का सेटिंग कैसे करते हैं हम लोग एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेंगे फ्रेंड्स। जो पहले एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ मैं आपको, यहाँ आपको 3 सोर्सेस है, एक आपको लोकल जनरेटर है तो 68 मेगावाट का और हमारा ग्रिड है 12 मेगावाट है और रिमोट जनरेशन है 20 मेगावाट है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ भी मैं आपको समझ रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ आपको जो एच ए मैं आपको 4 में 4 ही ले रहा हूँ, यहाँ भी आपको एच ए एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ये आपको जनरेटर का इसका डाटा शीट से भी मिल जाएगा, मैं आपको 4 ही दे रहा हूँ यहाँ। तब आपको सबसे पहले आपको मैं आपको पहले बताया फ्रेंड्स लोड सेटिंग का, आपको नंबर ऑफ स्टेजेस आपको डिसाइड करना है, जहाँ आपको हम नंबर ऑफ स्टेजेस डिसाइड कर देंगे और इसका बाद सबसे पहले आपको इसका रेटेड फ्रीक्वेंसी है, जो नॉमिनल रेटेड फ्रीक्वेंसी है जिस पे आप इस सिस्टम को अनइंटरप्टेड टाइम आपको मतलब घंटे दिन महीने दिन मतलब आप कंटिन्यूसली साल तक आपको चला सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो तो आपको 50 हर्ट्ज तो नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 50 हर्ट्ज तो एग्जैक्टली सेम पे, लेकिन इसमें आपको सिस्टम में कुछ लॉसेस भी होगा और सिस्टम में कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ कुछ लोड से आपको यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। सिस्टम का खुद का इसका ऑक्सिलरी लोड्स होगा इस जनरेटर का, वो सबको मिलने के बाद आपको जनरेशन हमेशा थोड़ा सा कम ही होते हैं लोड से कंपेयर करेगा तो, या नहीं है तो इसका स्पिनिंग रिजर्व से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको क्या होता है, आपका सिस्टम फ्रीक्वेंसी कभी भी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं होगा, आपको 49 हर्ट्ज यार इसका थोड़ा सा ऊपर इधर और उधर हो सकते हैं। सो मैंने अभी कंसिडर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वर्स्ट केस के लिए कंसिडर कर रहा हूँ मैं, इसका जो एज्यूम जो इसका मिनिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 49 हर्ट्ज है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 49 हर्ट्ज पे ये सिस्टम को आप कंटिन्यूसली मैं चला सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं चला सकता हूँ, ठीक है। और मैंने रिले लिया है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल रिले ले रहा हूँ, इसका जो पिकअप टॉलरेंस है 0.1 हर्ट्ज है, ठीक है। सो मैं आपको बताया फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेज का सेटिंग क्या होगा हमारा, इसका जो नॉमिनल मिनिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी माइनस इसका जो रिले का टॉलरेंस है 0.1 हर्ट्ज है, वो हमको होगा 48.9 हर्ट्ज, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट स्टेज का रिले का सेटिंग होगा 48.9 हर्ट्ज है, ठीक है। ये हमको 0.1 हर्ट्ज क्यों है फ्रेंड्स, आपको ये 48.9 हर्ट्ज पे आपको रिले को सेट करने की वजह से आपको कभी भी 49 हर्ट्ज में आपको कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल एक्चुअली अंडर फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई आपको
फॉल्ट का केस में यार कोई भी आपको न्यूसेंस ट्रिपिंग अवॉइड करना है तो आपको रिले का ये आपको टॉलरेंस देना पड़ते हैं। अगर ये देने से आपको 49 हेज पे आपको सिस्टम कभी भी चल रहा है, कोई भी स्प्यूरियस ट्रिपिंग आपको होने का चांस नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए मैं आपको फर्स्ट स्टेज दे दिया था 48.9 हेज, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे फ्रेंड्स हमारा इन केस हमारा ग्रिड और हमारा जो मैक्सिमम हमारा कंसिडरेशन कर रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, वर्स्ट केस में क्या होगा हमारा ग्रिड और रिमोट जनरेशन, ठीक है। अगर दोनों चला गया, ठीक है, वर्स्ट केस में, ठीक है, वर्स्ट केस में दोनों चला गया है तो हमको क्या होगा फ्रेंड्स, आपको हमेशा ये हमारा लोकल जनरेटर हमारा रिलायबल जनरेटर है, तो ये कभी भी मेरे को जाएगा नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। तो आपको इस केस को आप समझ लेगा तो आपको सिंपल आपको क्या होगा फ्रेंड्स, आपको सिंपल मैं आपको 3 स्टेजेस का लोड सेटिंग से भी इस सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम आपको कम है, मतलब बहुत कम साइज़ का सिस्टम है, इसमें मैं आपको सिंपल 3 स्टेज से भी आपको मैं बना सकता हूँ, ठीक है। स्टेज 1 में सिंपल आपको स्टेज 1 में फर्स्ट केस क्या है, आपको मोस्ट प्रोबेबल रीज़न है आपको ग्रिड जाने का। तो स्टेज 1 में अगर 12 मेगावाट गया तो आपको सिंपल लोड 1 को हम काट देंगे। अगर आपको रिमोट जनरेशन अकेला चला गया 20 मेगावाट, तब हम क्या करेंगे, लोड 1 और लोड 4 को काट देंगे 20 मेगावाट, और पावर और जनरेशन और लोड को मैच कर रहे हैं हम लोग। अगर स्टेज 3 में वर्स्ट केस में हम लोग ग्रिड और रिमोट जनरेशन केस दोनों चला गया, तब आपको क्या करना है, लोड 1 3 4 को एक साथ काटना है, ठीक है। तो ऐसे में आपको 3 स्टेजेस में आपको डिसाइड किया फ्रेंड्स, ठीक है। सो इस वर्स्ट केस में आपको इन केस ग्रिड और जनरेशन, ठीक है, दोनों चला गया, आपको थ्री स्टेज तक आपको ऑपरेट होगा। सबसे पहले आपको स्टेज 1 ऑपरेट होगा। यहाँ मैं आपको बताया था स्टेज 1 पहले 12 मेगावाट सेट करेगा, इसके बाद स्टेज 2 में आपको 28 मेगावाट और सेट करेगा। स्टेज 2 में आपको इनिशियली स्टेज 1 में आपको लोड 1 को सेट कर देगा, ठीक है। इसका पिकअप में जैसे इसका पिकअप और भी जैसे 2 चला गया तो आपको फ्रीक्वेंसी इसका बाद भी ड्रॉप होगा। तो जैसे ही इसका स्टेज 2 का पिकअप का पास आएगा तो हमारा लोड 4 भी कट जाएगा 8 मेगावाट, और इसका बाद और भी जनरेशन और लोड का मिसमैच है, तब आपको नेक्स्ट डे लोड 3 भी कटेगा इसका पिकअप का बाद आएगा तो, ठीक है। वो हम इन डिटेल इस एग्जांपल में हम लोग समझ लेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने वर्स्ट केस में दे दिया तो ग्रिड और जनरेशन रिमोट जनरेशन दोनों चला गया तो हमारा मिसमैच क्या होगा, 12 मेगावाट प्लस 20 मेगावाट है, 32 मेगावाट है हमारा मिसमैच है, ठीक है। तो 32 मेगावाट को मैंने पर यूनिट में कैलकुलेट कर दिया तो क्या होगा फ्रेंड्स, 32 मेगावाट है, मैं आपको यूनिटी पावर फैक्टर समझ रहा हूँ, सो 32/68 है, 0.47 पर यूनिट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 0.47 पर यूनिट है। तो आपको इस केस में आपको दोनों चला गया एक साथ ग्रिड और ये आपको 32 मेगावाट का पावर का डेफिसिट है, उस केस में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, df/dt डेल्टा p/2h है, डेल्टा p हमारा हुआ 0.47 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 है, तो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स 0.0588 पर यूनिट है। अगर इसको हर्ज पर सेकंड में करना है तो इंटू रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज कर दिया तो ये आपको होगा फ्रेंड्स 2.94 हर्ज पर सेकंड है, ठीक है। तो आपको दोनों एक साथ चला जाने की वजह से आपको हर एक सेकंड में आपको 2.94 हर्ज आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। से वर्स्ट केस है, इसीलिए आपको जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा बहुत जल्दी आपको फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी मैं आपको आगे बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स। सो वर्स्ट केस में मैं आपको 2.94 हेज पर सेकंड आपको ड्रॉप होगा, लेकिन मेरा फर्स्ट रिले है, ऑलरेडी हमारा सिस्टम में 49 हेज पे चल रहा है, और हमारा जो सिस्टम का जो फर्स्ट सेटिंग है स्टेज 1 का सेटिंग मैंने 48.9 हेज रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 48.9 हेज पे ये क्या होगा, मैं आपको पहले बताया था 48.9 हेज पे इनिशियल स्टेज 1 का सेटिंग 48.9 है। जैसे ये दोनों चला गया तो सबसे पहले आपको जनरेशन और लोड का मिसमैच की वजह से फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होगा। जैसे ही इसका फर्स्ट स्टेज का सेटिंग है 48.9 तक आ गया तो आपको 12 मेगावाट आपको लोड सेट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 12 मेगावाट आपको लोड सेट होगा, लेकिन 12 मेगावाट लोड सेट होगा फ्रेंड्स, लेकिन इमीडिएटली ब्रेकर तो काटेगा नहीं और इमीडिएटली रिलीफ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। इसमें आपको टाइम लगेगा, क्या वो टाइम क्या होगा फ्रेंड्स, एक्चुअली कब ये 12 मेगावाट सेट होगा, आपको रिले का ऑपरेशन टाइम प्लस सर्क्यूट ब्रेकर ओपनिंग टाइम का बाद, ठीक है। अगर मैंने रिले में आपको इंटेंशनली कोई डिले नहीं रखा, फिर भी आपको रिले में जनरली मिनिमम टाइम डिले तो 60 मिली सेकेंड रखते हैं, तो मैं आपको मिनिमम टाइम डिले ले लिया था रिले में 60 मिली सेकेंड है। अगर रिले में आप और कोई टाइम लिया था आपको वहाँ आपको उस टाइम को कंसिडर करना पड़ेगा,
ठीक है। सो 60 मिलीसेकंड है, फिर सर्किट ब्रेकर का ओपनिंग टाइम 100 मिलीसेकंड दिया है। तो आपको ये इस सेटिंग आने के बाद भी आपको 160 मिलीसेकंड मतलब 0.16 सेकंड तक आपको वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है, इस 12 मेगावाट को सेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको 12 मेगावाट ये 0.16 सेकंड के बाद हमारा फ्रीक्वेंसी कहाँ पहुंचेगा फ्रेंड, आपको 2.94 हेर्ट्ज पर सेकंड पे इसका फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रहे हैं। सो 1 सेकंड में 2.94 हेर्ट्ज है, तो 0.16 सेकंड में कितना फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होगा, 2.94 इंटू 0.16 सेकंड है, ये आपको 0.47 हेर्ट्ज आपको ड्रॉप होगा फ्रेंड्स 0.16 सेकंड में, ठीक है। तो जब तक आपको ये पिकअप आ गया है, इसके बाद 12 मेगावाट लोड सेट होने से पहले आपको फ्रीक्वेंसी क्या होगा फ्रेंड्स, आपको 48.9 जैसे ही आ गया, इसके बाद इतना टाइम डिले के बाद या ऑपरेट होने से पहले आपको कितना होगा फ्रीक्वेंसी, -0.47 और ड्रॉप हो जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 48.43 हर्ट्ज होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 48.43 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने फर्स्ट स्टेज का ट्रिप हो गया, लेकिन इसके बाद भी हमारा फ्रीक्वेंसी अगर इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ इम्प्रूव हो गया तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इसका बाद भी हमको जनरेशन और लोड का मिसमैच है, क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें दोनों मैक्सिमम केस हम कंसिडर किया था, इसीलिए आपको जनरेशन और लोड का बीच में मिसमैच है, तो आपको फ्रीक्वेंसी और ड्रॉप होगा। तो हमको अभी सेकंड स्टेज का पिकअप सेट करना पड़ेगा। वो सेकंड स्टेज का पिकअप कैसे सेट करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, इसका जो फ्रीक्वेंसी है आपको फर्स्ट स्टेज का बाद आपका जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी माइनस हमारा जो रिले का एक्यूरेसी फिर से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हमको फर्स्ट स्टेज का रिले ऑलरेडी एक है और सेकंड स्टेज का रिले दूसरा है, सो आपको दो रिले का एक्यूरेसी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक रिले का आपका 0.5 हेर्ट्ज है, तो दो रिले का 0.2 इंटू 0.1 है, तो आपको 48.43 माइनस 0.2 है, आपको 48.23 होगा। तो हम लोग लेट्स से हमको 48.2 हेर्ट्ज हमने सेकंड स्टेज का रिले का पिकअप रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड स्टेज का अभी रिले पिकअप रखा है, तो हमको क्या होगा, जैसे ही आपको फर्स्ट स्टेज का ट्रिपिंग हो गया, हमने सेकंड स्टेज 48.2 रखा, सो फर्स्ट स्टेज ट्रिप होने के बाद हमारा सिस्टम फ्रीक्वेंसी 48.43 है, और इसमें हमको क्या हो गया, ऑलरेडी हमारा 32 मेगावाट का डिफिसिट है पहले है, लेकिन हमको 12 मेगावाट ऑलरेडी लोड सेट हो गया। तो आपको बैलेंस मेगावाट कितना है फ्रेंड्स, इम्बैलेंस आपको 20 मेगावाट ही है, क्योंकि 32 मेगावाट में 12 मेगावाट ऑलरेडी सेट हो गया फर्स्ट स्टेज में, तो आपको 20 मेगावाट है। सो अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अभी अलग होगा फ्रेंड्स, ठीक है। वो 20 मेगावाट को आप पर यूनिट में डालेगा, तो आपको 20/68 0.294 है। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डेल्टा पी अभी चेंज हो गया है, क्योंकि अभी थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है, 12 मेगावाट सेट हो गया है। तो आपको 0.294 होगा अभी इम्बैलेंस डेल्टा फोर, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच हमारा 4 है, 2 इंटू 4। तो अभी आपको डी एफ बाई डी टी होगा हमारा ये है, इसको इंटू हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 करेगा, तो अभी होगा फ्रेंड 1.84 हेर्ट्ज पर सेकंड में ये ड्रॉप होगा अभी, ठीक है। जैसे स्टेज वन ऑपरेट होने के बाद ये आपको 1.84 हेर्ट्ज पर सेकंड में आपको ड्रॉप होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपको ये आपको 1.84 हेर्ट्ज पे ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम फ्रीक्वेंसी 48.43 है, तो 48.43 से आपको सेकंड स्टेज पे आना है, तो 48.2 को आपको कितना टाइम लेगा, 48.43 माइनस 48.2 डिवाइडेड बाई इसका रेट ऑफ चेंज करेगा, तो हमको को होगा फ्रेंड्स 0.125 सेकंड, ठीक है। क्यों ये आपको 48.43 से इसका जो सेकंड स्टेज पिकअप है 48.2 को आने के लिए इसको टाइम कितना लेगा, हमको 0.125 सेकंड टाइम लेगा फ्रेंड्स हमारा सिस्टम, ठीक है। सो 0.125 सेकंड टाइम लिया है, लेकिन हमको 48.2 आने के बाद भी 48.2 आ गया, तो हमारा सेकंड स्टेज में हमने दिया था 8 मेगावाट लोड सेट होगा, लेकिन आपको 8 मेगावाट कब होगा फ्रेंड्स, फिर से सेम है, हमारा मिनिमम टाइम तो होगा ही है, वो हमारा रिले ऑपरेटिंग टाइम प्लस सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम ओपनिंग टाइम, सो हमको 60 मिलीसेकंड प्लस 100 मिलीसेकंड है 160 मिलीसेकंड है, ठीक है। तो आपको 48.43 फर्स्ट स्टेज ऑपरेट होने के बाद 1.125 के बाद हमको 48.2 होगा, 48.2 आने के बाद भी आपको 0.16 के बाद हमको सेकंड स्टेज ऑपरेट होगा, एक्चुअली ओपन होगा। सो आपको टोटल टाइम आप कंसिडर करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा 0.125 प्लस 0.16 सेकेंड इंटू हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1.84 हेर्ट्ज पर सेकंड, आप करेगा तो अभी कितना होगा फ्रेंड्स, हमारा ड्रॉप है फ्रीक्वेंसी, जब तक आपका सेकंड स्टेज ऑपरेट होगा इसका पहले आपका फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाएगा 0.5244 हेर्ट्ज, मतलब हमारा सिस्टम फ्रीक्वेंसी क्या होगा 48.43 से लेकर माइनस ये और ड्रॉप हो गया, तो हमारा सिस्टम फ्रीक्वेंसी हो गया फ्रेंड्स 47.91 हेर्ट्ज।
आपको सेकंड स्टेज ऑपरेट होने से जस्ट पहले इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 47.91 हर्ट्ज। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको पार्ट 1 का वीडियो, इसका पहले वीडियो में मैं आपको बताया फ्रेंड्स 47.5 इसका लिमिट है। आपको कभी भी 47.5 का लिमिट तक, आपको इसका नीचे या लिमिट तक आपको पहुंचना नहीं चाहिए। वो क्यों है मैं आपको पहले वीडियो में बताया था। सो अभी आपको थर्ड स्टेज के फ्रेंड्स, थर्ड स्टेज का आपको सेकंड स्टेज का बाद आपको 47.91 है। तो आपको थर्ड स्टेज में हम लोग दे देंगे फ्रेंड्स, हमको 47.91 है माइनस हमने लिया है फ्रेंड्स इसका, हम माइनस आपको सेम है 2 रिले का आप ले लीजिए, आपको रिले का एक्यूरेसी आप माइनस कर दीजिए 47.7 हेर्ज होगा अभी। तो अभी हमारा पिकअप पे थर्ड स्टेज का हमारा 47.7 हेर्ज होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी हमारा सेकंड स्टेज का बाद हमारा फ्रीक्वेंसी यही है। इसका बाद अगर पावर और जनरेशन और लोड के बीच में बैलेंस है तो 47.9 के बाद ये हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चला जाएगा। लेकिन इसका बाद भी अगर फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब हमारा पावर जनरेशन और लोड के बीच में फिर भी मिसमैच है, तब आपको इसका सेटिंग हमको रखना है माइनस रिले का एक्यूरेसी माइनस करेगा तो हमको 47.7 हर्ट्ज है। तो हमको 47 हर्ट्ज है सेकंड स्टेज ऑपरेट करने के बाद जैसे ही 47.7 हर्ट्ज आते हैं, हमको बैलेंस लोड है तो थर्ड रोज हमको 12 मेगावाट का हमको लोड सेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 47.91 हर्ट्ज आने के बाद आपको, मतलब आपको 12 मेगावाट लोड सेट करना है। वो 12 मेगावाट इसका जो डेल्टा पी है, मिसमैच पावर है आपको। ठीक है, पहले 8 मेगावाट कर दिया, इसका पहले 12 मेगावाट कर दिया और 32 माइनस 20 है 12 मेगावाट है, अभी भी मिसमैच है। वो 12 मेगावाट को आपको पर यूनिट में करेगा तो 12/68.1765 है। तो आपको अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डेल्टा पी चेंज हो गया अभी, सिर्फ 12 मेगावाट का अभी डेफिसिट है। तो 12 मेगावाट का प्रोपोर्शनल पर यूनिट डिवाइडेड बाई 2 × 4 है हमारा 2H है। तो आपको पर यूनिट ये वैल्यू होगा। इसको नॉमिनल फ्रीक्वेंसी से जैसे पहले जैसे आप मल्टीप्लाई करेगा तो अभी आपको वैल्यू होगा फ्रेंड्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, रेट ऑफ फॉल ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1.1 हेर्ज पर सेकंड में ड्रॉप होगा अभी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो सेम है जैसे मैं आपको स्टेज 2 में किया है फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको अगर हमारा फ्रीक्वेंसी 1.1 हेर्ज पर सेकंड में ड्रॉप हो रहा है तो आपको 47.91 से लेकर हमारा थर्ड स्टेज का पिकअप 47.7 आने के लिए कितना टाइम लेगा आपको, 47.91 माइनस 47.7 डिवाइडेड बाई इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.1 करेगा तो आपको टाइम है 0.19 सेकंड है। तो आपको 47.91 है, आपको सेकंड स्टेज ट्रिप होने के बाद 47.91 से लेकर थर्ड स्टेज पिकअप आने के लिए आपको 0.19 सेकंड टाइम ले रहे हैं। इसका बाद आपको 0.19 सेकंड होने के बाद आपको 47.7 हेर्ज आ गया, लेकिन इसके बाद आपको थर्ड स्टेज में आपको 12 मेगावाट लोड सेट करना है। लेकिन वो लोड आपको ये मिनिमम टाइम के बाद ट्रिप होगा। ये मिनिमम टाइम क्या होगा, फिर से सेम है, आपको 60 मिली सेकेंड रिले का ऑपरेटिंग टाइम है और ब्रेकर का ओपनिंग टाइम 100 मिली सेकेंड है, 0.16 सेकेंड है। तो आपको टोटल टाइम क्या होगा आपका ऑपरेशन करने के लिए, 0.19 प्लस 0.16 सेकेंड है। अगर इसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको इतना टाइम के बाद फ्रीक्वेंसी कितना ड्रॉप होगा फ्रेंड्स, 0.385 हेर्ज ड्रॉप होगा। ठीक है, 0.385 हेज ड्रॉप हो गए तो आपको 47.91 से बाद आपको थर्ड स्टेज ऑपरेट होने से पहले आपको माइनस 0.385 हमारा 47.53 हेज होगा फ्रेंड्स। हमको थर्ड स्टेज जैसा ऑपरेट हो जाएगा, इसके बाद आपको जनरेशन और लोड का बैलेंस है तो आपको नॉमिनल फ्रीक्वेंसी पहुंच जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसको आप ग्राफ का वेव फॉर्म में अगर आप देखेगा तो फ्रेंड्स, ठीक है, अगर हमारा ग्रिड और रिमोट जनरेशन दोनों ट्रिप हो गया, हमारा 12 मेगावाट हमारा रिमोट, सॉरी हमारा ग्रिड का 12 मेगावाट है और रिमोट जनरेशन 20 मेगावाट है, टोटल 32 मेगावाट का डेफिसिट है पावर। और जनरेशन है हमारा, जनरेशन और लोड का मिसमैच है 32 मेगावाट है। तब हमारा इनिशियली हमारा सिस्टम है फ्रेंड्स 50 एच पे चल रहे हैं, हम समझ लेंगे। अगर 50 एच पे चल रहे हैं, यहाँ आपको एक ही साथ हमारा ग्रिड का सप्लाई और रिमोट जनरेशन, ठीक है, जो भी हमारा 32 मेगावाट का जनरेशन चला गया है यहाँ, तब आपको क्या होगा फ्रेंड्स, इनिशियली मैं आपको बताया था 32 मेगावाट का डेल्टा पी है डेफिसिट में, आपको इसका जो रेट ऑफ फॉल ऑफ फ्रीक्वेंसी है 2.94 हेज पर सेकंड है।
ठीक है, ये कब तक होगा फ्रेंड्स? 2.94 हेर्ट्ज पर सेकंड से ये ड्रॉप होता ही रहता है। ये हमारा t इक्वल टू 0 का पॉइंट है। यहाँ आपको कंटिजेंसी हुआ था, यहाँ आपको 32 मेगावाट का पावर जनरेशन चला गया, तो आपको 2.94 हेर्ट्ज पर सेकंड में हमारा फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रहे हैं। ये जैसे ही ड्रॉप होता है, ये हमारा नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है 49 हेर्ट्ज है। यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इसके बाद भी अगर रिस्टोर हो गए तो सिस्टम, आपको कोई भी लोड सेटिंग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको 49 का बाद भी आपको सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्टोर नहीं हो रहे हैं, सिस्टम और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि डेफिसिट और भी है, ठीक है। तो जैसे ही इसका फर्स्ट स्टेज का लोड सेटिंग है 48.9 हेर्ट्ज है, ठीक है। 48.9 हेर्ट्ज जैसे ही पिक हो गया, इसके बाद हमारा रिले का ऑपरेटिंग टाइम प्लस सर्किट ब्रेकर ओपनिंग टाइम, उस टाइम तक जो हमने टाइम बताया था पहले, वो हमारा टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक होने के लिए आपको 0.53 सेकंड लेगा। और यहाँ हमारा 12 मेगावाट का लोड सेटिंग होगा, ठीक है। रिले यहाँ पिक हुआ और ब्रेकर यहाँ ओपन हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि रिले का ऑपरेटिंग टाइम प्लस सर्किट ब्रेकर का ओपनिंग टाइम मिलने के बाद यहाँ आपको ब्रेकर ओपन हो गया। जो यहाँ ब्रेकर ओपन हो गया तो आपको 12 मेगावाट को फिजिकली आपको लोड सेटिंग हो गया, ठीक है। अभी आपको जो बैलेंस है, मिसमैच पावर है, आपको सिर्फ 20 मेगावाट है फ्रेंड्स, क्योंकि 32 मेगावाट में 12 मेगावाट ऑलरेडी लोड सेट हो गया है। लेकिन अभी भी 30 मेगावाट का डेफिसिट है, तो फिर फ्रीक्वेंसी और ड्रॉप होगा। लेकिन अभी इसका जो ड्रॉप है, इसका जो ड्रॉपिंग है, इसका जो फॉलिंग रेट है, आपको 1.84 हेर्ट्ज पर सेकंड में फॉलिंग हो रहा है, ठीक है। 1.84 हेर्ट्ज पर सेकंड में फॉल हुए हैं। इसका बाद हमको 48.2 हेर्ट्ज पे हम लोग इसका सेकंड स्टेज का पिकअप रखा था, ठीक है। 48.2 पे अगर किया तो हमने, ये हमारा कैलकुलेशन जैसे किया ऐसे ही है फ्रेंड्स। 48.2 में किया, इसके बाद जैसे यहाँ हमारा रिले पिक हुआ, लेकिन रिले का ऑपरेटिंग टाइम प्लस ब्रेकर का ओपनिंग टाइम, ठीक है, ये दोनों मिलाने के बाद आपको यहाँ हमारा, यहाँ, ठीक है, यहाँ हमारा रिले आपको ट्रिप हो रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ आपको ब्रेकर ओपन हो रहे हैं और 8 मेगावाट का लोड सेटिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ आपको 8 मेगावाट का लोड सेटिंग हो गया। इसके बाद आपको पावर इम्बैलेंस है ओनली 12 मेगावाट है, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो फ्रीक्वेंसी फॉल रेट है आपको 1.1 हेर्ट्ज, 1.1 हेर्ट्ज पर सेकंड है, ठीक है। जैसे 1.1 हेर्ट्ज पर सेकंड में आपको कर रहे हैं, तो जैसे इसका रिले का पिकअप हो गया था, ठीक है। रिले का पिकअप है, नेक्स्ट थर्ड स्टेज का हमारा 47.7 हेर्ट्ज है, ठीक है। जैसे अब 47.7 हेर्ट्ज आ गया था, इसके बाद रिले ऑपरेटिंग टाइम प्लस ब्रेकर ओपनिंग टाइम होने के लिए आपको ये टाइम लेगा। तो 1.16 सेकंड का बाद आपको 12 मेगावाट का लोड आपको फिजिकली सेट हो जाएगा, ब्रेकर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे ही हमारा लोड सेट हो गया, तो अभी हमारा जनरेशन भी 68 मेगावाट है और लोड भी 68 मेगावाट है। तो आपको फ्रीक्वेंसी तुरंत आपका रिस्टोर हो जाएगा, हमारा सिस्टम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे आपको सिस्टम चल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको ये लोड सेटिंग करने की वजह से क्या हुआ, अगर आपको लोड सेटिंग नहीं किया तो ये फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली ऐसे ड्रॉप होके आपको 47.5 हेर्ट्ज तक चला जाएगा। और 47.5 हेर्ट्ज पे मैं आपको बताया था जनरेटर का क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है टरबाइन का, वहाँ आपको जनरेटर का टरबाइन को आपको डैमेज करा सकते हैं। उसको अवॉइड कर रहे हैं हम लोग, बीच में हम लोग लोड सेटिंग करा के, ठीक है। ऐसा हम लोग कोऑर्डिनेशन करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये हमारा मैक्सिमम वर्स्ट केस में, अभी हम लोग सिंपल केसेस देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें आपको सिर्फ रिमोट जनरेशन को आपको चला गया, इनकेस लॉस ऑफ रिमोट जनरेशन है, तब आपको 20 मेगावाट चला गया हमारा सिस्टम पे, ठीक है फ्रेंड्स। इनकेस 20 मेगावाट हमारा सिस्टम पे चल गया, तो अभी क्या होगा फ्रेंड्स, देख लीजिए। इनिशियली हमारा सिस्टम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जैसे हमारा 20 मेगावाट चल गया, तो ये हमारा पहले है फ्रेंड्स, हमारा ग्रिड और 32 मेगावाट गया है, तो तब हमारा ये ग्राफ है, मैं आपको पहले समझाया था। अभी सिर्फ हमारा 20 मेगावाट गया, रिमोट जनरेशन चला गया, ठीक है। तब हमको 20 मेगावाट का पावर का इम्बैलेंस है या डेफिसिट है। तो इसकी 20 मेगावाट में आपका इसका जो फॉल रेट है फ्रीक्वेंसी का, वो आपको 1.56 हर्ट्ज पर सेकंड है, ठीक है। तो 1.56 हर्ट्ज पर सेकंड से हमारा फ्रीक्वेंसी फॉल हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। और इसका जो नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है 49 हर्ट्ज है। अगर इसका पहले हमारा हमारा मिसमैच है, अगर हमारा रिमोट का पावर जनरेशन अगर रिस्टोर हो गया, या इसका पावर और जनरेशन और लोड के बीच में मैच हो गया है, तो आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी आपको रिस्टोर नहीं हुआ, तो हमारा फर्स्ट स्टेज का हमारा फ्रीक्वेंसी ट्रिपिंग है आपको 48.9 हेर्ट्ज पे, आपको यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेज का रिले पिक हो जाएगा। इसके बाद हमारा रिले का ऑपरेटिंग टाइम प्लस ब्रेकर का ओपनिंग टाइम है। सो यहाँ आपको डिले का बाद हमको ब्रेकर यहाँ ओपन होगा। सो फिजिकली आपको 12 मेगावाट आपको यहाँ सेटिंग हो रहे हैं,
ठीक है? यहाँ आपको 48.6 पे है, ठीक है? आप अगर कैलकुलेट करेगा तो जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया था, ऐसे आप कैलकुलेट करेगा तो आपको रिले आपको मतलब आपको ब्रेकर ओपन होगा 48.65 पे। आपको इनिशियली ब्रेकर आपका रिले पिक होगा 48.9 पे, लेकिन आपको इस डिले का वजह से रिले और ब्रेकर ओपनिंग का डिले का वजह से ये फ्रीक्वेंसी फॉल इसी रेट से आपको जब तक आपको ब्रेकर ओपन होगा तब तक आपका सिस्टम का फ्रीक्वेंसी फॉल हो गया 48.6 पे है, ठीक है? तो 48.6 पे है, जैसे सिस्टम फ्रीक्वेंसी आ गया वहाँ आपको 12 मेगावाट का लोड सेटिंग हो गया। तो वो आपको 0.86 सेकंड ले रहा था। इसके बाद आपको डेफिसिट कितना है फ्रेंड्स, 20 मेगावाट इनिशियली, अगर 12 मेगावाट लोड सेटिंग हो गया तो हमको 8 मेगावाट का मिसमैच अभी भी है, ठीक है? तो इसकी वजह से 8 मेगावाट का वजह से इसका जो रेट ऑफ फॉल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको 0.63 हर्ट्ज पर सेकंड आप कैलकुलेट करेगा तो अगर अभी ये क्या होगा, न्यू फॉल रेट पे है वो, धीरे 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 इसका फ्रीक्वेंसी कोलैप्स होता रहते हैं। और जैसे ही इसका जो सेकंड स्टेज हमारा लोड शेडिंग का ट्रिपिंग है, अगर 48.2 हर्ट्ज है, जैसे ये 42 पॉइंट हर्ट्ज आपको स्टार्ट हो यहाँ आ गया तो आपको रिले क्या होगा, पिक होगा। और रिले जब तक रिले ऑपरेटिंग टाइम प्लस ब्रेकर ओपनिंग टाइम होगा तब तक आपको इस रेट से आपको फ्रीक्वेंसी कहाँ पहुंचेगा, सिस्टम फ्रीक्वेंसी 48.1 हेर्ट्ज तक पहुंचेगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ आपको ब्रेकर ओपन हो गया, 8 मेगावाट भी रिस्टोर हो गया। अभी हमारा जनरेशन भी 80 मेगावाट है और लोड भी 80 मेगावाट है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 50 हेर्ट्ज होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी धीरे 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 हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्टोर हो जाएगा, 50 हेर्ट्ज पे पहुंच जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपको 1.74 सेकंड का बाद हमारा सिस्टम का फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा लोड सेटिंग का वजह से, ठीक है? सो नेक्स्ट केस में इनकेस आपको ग्रिड लॉस हो गया फ्रेंड्स, ठीक है? ग्रिड लॉस हो गया तो आपको क्या होगा, 12 मेगावाट का आपको पावर डेफिसिट है, ठीक है? आपका जनरेशन अभी क्या हो गया, 78 मेगावाट का, सॉरी हमारा 88 मेगावाट का जनरेशन हो गया, लेकिन 100 मेगावाट का आपका लोड है, ठीक है? अभी क्या होगा आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है? ये आपको पहले मैं आपको बताया था, ये आपको वर्स्ट केस में इसके बाद रिमोट जनरेशन है। तो ये हमारा लॉस ऑफ ग्रिड में फ्रेंड्स, ठीक है? सो इनिशियली टी इक्वल 0 का पहले हमारा सिस्टम सही चल रहा है, जनरेशन और लोड का एकदम बैलेंस है, सो आपको 50 हेज पे चल रहे हैं। जैसे यहाँ आपको ग्रिड चला गया, ग्रिड में आपको 12 मेगावाट है, 12 मेगावाट का पावर का डिफिसिट है, पावर मेगावाट का 12 मेगावाट का आपको जनरेशन और लोड का मिसमैच है। उस मिसमैच का वजह से आपको अगर इसका फॉल रेट ऑफ फॉल ऑफ फ्रीक्वेंसी का आपको कैलकुलेट करेगा तो वो आपको मिलेगा 0.94 हेज पर सेकंड, ठीक है फ्रेंड? तो कभी भी आपको अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपको पावर मिसमैच कम है तो आपको इसका जो फॉलिंग रेट है वो भी कम होगा फ्रेंड्स। अगर पावर मिसमैच बहुत ज़्यादा है तो फॉलिंग रेट भी बहुत ज़्यादा होगा और ये फ्रीक्वेंसी जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ देगा, यहाँ जल्दी कोलैप्स हो रहा है और इससे ऊपर अगर आप मिसमैच है तो वो और जल्दी कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है? आपको टाइम कम मिलेगा, ठीक है? आपको जल्दी जल्दी इसका स्टेजेस भी ऑपरेट होगा, ठीक है? सो जैसा या अभी आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इनकेस आपको 12 मेगावाट का डेफिशिएंसी है तो आपको 0.94 हेज पर सेकंड पे आपको फ्रीक्वेंसी धीरे 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 ड्रॉप होगा। जैसे ड्रॉप हो रहा है तो आपको 49 हेर्ज है, ठीक है? 49 हेर्ज आ गया था। 49 हेर्ज का पहले अगर आपको पावर और जनरेशन का रिस्टोर हो गया तो, और पावर और जनरेशन और लोड का मैच हो गया तो आपको सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा, कोई भी लोड सेटिंग नहीं ऑपरेट होगा। अगर इसका बाद भी अगर आपको फ्रीक्वेंसी फॉल हो रहे हैं, ठीक है, इसका बाद भी आपको जनरेशन और लोड का मैच नहीं है तो आपको यहाँ धीरे 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 जैसे इसका जनरेटर इसका जो फर्स्ट स्टेज है 48.9 हर्ट्ज है, जैसे ही ये पिक हो गया तो इसके बाद हमारा रिले ऑपरेटिंग टाइम प्लस ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम जब तक हो जाएगा तब तक हमारा सिस्टम का फ्रीक्वेंसी होगा फ्रेंड्स 48.75 होगा, ठीक है? 48.7 पे जैसे आ जाते हैं इसके बाद हमारा फिजिकली हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा यहाँ आपको 1.33 सेकंड में। और जैसे ही ट्रिप हो गया तो ब्रेकर आपको 12 मेगावाट का लोड सेटिंग हो जाएगा। अभी हमारा जनरेशन भी 88 मेगावाट है और लोड भी 88 मेगावाट है, दोनों मैच हो गए तो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्टोर हो जाएगा, 50 हर्ट्ज पे चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये हमारा बेसिकली हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग का कोऑर्डिनेशन है फ्रेंड्स। मैं इसीलिए बोल रहा था अगर आपको नंबर ऑफ स्टेजेस आपका सिस्टम में ज़्यादा है तो आप इस सीक्वेंस को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? और इसमें आपको कोई और बहुत कम लोड है तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग, क्योंकि आपको अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग में आपको बहुत ही टाइम ज़्यादा देते हैं और आपको सिस्टम को धीरे 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 ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स, टाइम टेकिंग है। इसीलिए इसी यही
यही इसका डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स। इसी वजह से हम लोग कंटिजेंसी बेस्ड लोड शेडिंग यूज़ करते हैं। वो क्या होते हैं मैं आपको अलग में आपको आगे वीडियोस में हम लोग समझाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको जो जितना आपको पावर मिसमैच है उसकी प्रोपोर्शनली आपको इसका जो फॉल रेट होगा, फ्रीक्वेंसी का फॉल रेट, अगर पावर मिसमैच ज़्यादा है तो आपको जल्दी फॉल होगा और जल्दी-जल्दी इसका फ्रीक्वेंसी से आपको ड्रॉप हो जाएगा और इसका जो अंडर फ्रीक्वेंसी का प्रोटेक्शन ट्रिप हो जाएगा और इसको सिस्टम को रिलीफ देने के लिए ट्राई करेगा, रिस्टोर करने के लिए ट्राई करेगा जल्दी। अगर आपको इसका जो ड्रॉप है, इसका जो मिसमैच कम है तो इसका ड्रॉप भी कम होगा और धीरे-धीरे ये वेट भी कर देगा। अगर सिस्टम अपने आप रिस्टोर हो गया तो कोई भी लोड शेडिंग ऑपरेट ही नहीं होगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको टाइम तो लेगा ही है फ्रेंड्स, ठीक है? सो ये हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग और इसका कोऑर्डिनेशन के बारे में फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।